अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब। और आज जो है वो सैटरडे का दिन है, बच्चों को छुट्टी है और इनको मैंने नाश्ता करवा दिया है। नाश्ता जो है वो मैं इनको अच्छा वाला पराठा बना के देती हूँ ताकि ज़्यादा देर तक इनका पेट भरा रहे और ये मुझे तंग ना करें और मैं अपने काम जो है ना घर के पूरे आराम से कर लूँ। तो बस बच्चों के साथ मैंने नाश्ता किया था, हस्बैंड घर पे नहीं थे और बच्चे जो हैं वो लगे हुए हैं अपनी आर्ट दिखाने। तो जब ये मुझे तंग करते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो मैं इनको कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटी देती हूँ और ये भी खुश हो जाते हैं और माँ भी खुश, बच्चे भी खुश। मैं अब अपना काम आराम से कर लूँगी और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। सैटरडे वाले दिन और संडे वाले दिन जो है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो ज़रूरी काम है वही करूँ। और क्योंकि बच्चे घर होते हैं या हस्बैंड घर हो तो आप कभी भी डीप क्लीनिंग नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जो बहुत ज़्यादा टाइम लेता हो, टाइम टेकिंग हो। तो इसलिए मैं जो है वो सैटरडे और संडे को बस जो ज़रूरी काम होते हैं वही करती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी टाइम देना होता है, हस्बैंड को भी देना होता है। तो इसलिए ये चीज़ बेस्ट है कि आप उस दिन इस तरह का कोई काम ना करें ताकि वो भी डिस्टर्ब ना हो, आप पे भी ज़्यादा बर्डन ना पड़े। फिर आज और कल हमारा कोई प्लान नहीं बाहर जाने का, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो घर पे नहीं हैं, उनको अचानक से कहीं जाना पड़ गया। तो उनका वो पूरा काम हो जाएगा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। बस मैं इधर सफाई कर रही थी और मोबाइल मैंने लगाया हुआ था, मेरी मदर इन लॉ आ गई, फिर मुझे ये सब कुछ उठाना पड़ा, मोबाइल कैमरा बंद करना पड़ा। और ये इधर मेरी जो छोटी बेटी है वो हो रही है ये तैयार, ये जी हो गई। तो बस कपड़े जो हैं मैं वो वॉश कर रही थी। वैसे तो मैं जुमेरात को कर लेती हूँ, लेकिन हमारी मोटर ख़राब थी इसलिए आज हो रहे हैं। बस ये आज जो दिन है वो ऐसे ही गुजरा है, कामों में पूरा दिन मेरा गुजर गया। जब हस्बैंड घर पे ना हो तो आपको सारी ज़िम्मेदारी संभालनी पड़ती है, बाहर की, घर की। जो काम बाहर के मर्द करते हैं वो हमें खुद ही करने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होती हैं, क्योंकि उस टाइम तो आप बेफिक्र हुए होते हैं ना कि अच्छा वो आएंगे ले आएंगे, ये है वो है। तो इस तरह से जो है ना आपका काफ़ी काम जो है वो डिवाइड हो जाता है। लेकिन अब जो है वो सारा खुद ही करना पड़ता है। इवन के आपके जो सास ससुर हैं उनको भी आपने खुद देखना होता है, वो भी ज़िम्मेदारी आप ही की होती हैं। तो बस फिर ऊपर नीचे बाहर सब जो है वो ज़िम्मेदारी आ जाती है आप पे। और मैं तो सोचती ही रहती हूँ अच्छा ये काम करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो हालांकि मेरे जो फादर इन लॉ है वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं, बाहर कोई काम हो कुछ भी हो मैं उनके साथ चली जाती हूँ, ले आती हूँ। तो इससे बहुत ही सहारा हो जाता है। जॉइंट फैमिली का ना एक बेनिफिट है कि आप जो हैं इजीली कहीं जा सकते हैं, किसी के साथ जा सकते हैं। अकेले जाने से तो बेहतर है कि आप किसी बुज़ुर्ग को साथ ले जाएं। महरम रिश्ते हैं उनके साथ जाना प्रेफर मैं करती हूँ और अच्छा भी लगता है, आप कंफर्टेबल भी होते हैं। और मैं अकेले बाहर जाना पसंद भी नहीं करती। जब आपके पास हैं सब तो आप क्यों अकेले बाहर जाएं। आपको चाहिए कि आप किसी बुज़ुर्ग के साथ, अपनी सास या ससुर के साथ बाहर जाएं, अच्छा लगता है और आपकी एक रिस्पेक्ट भी होती है। जहाँ पे आपके जो ससुराल वाले रहते हैं तो वहाँ पे उनकी कोई रिस्पेक्ट होती है, तो उस रिस्पेक्ट को कभी भी नहीं तोड़ना आपने। बाहर जाके अपने आप को दिखा के हाँ मैं तो कुछ हूँ, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं आपके ससुराल में। और सब आपको फिर कौन अच्छा जानेगा, कोई भी नहीं, सब आपको बुरा ही कहेंगे। तो ये एक बहुत मायने रखती है चीज़। अच्छा कोई काम नहीं करा तो मैं खुद ही जाके कराती हूँ, कोई नहीं मेरा साथ दे रहा तो मैं खुद ही कराती हूँ, नहीं ऐसे नहीं करते हैं, बल्कि थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं। जब आप सब्र करते हैं तो अगले को भी पता होता है कि हाँ इसको ज़रूरी काम था लेकिन इसने हमारे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई और इसने सब्र किया है। तो फिर नेक्स्ट जो आपको कोई भी काम होता है ना वो आपका साथ देते हैं और करते भी हैं। और बच्चे जब मुझसे कोई कैंडी, चॉकलेट इस तरह की कोई चीज़ मांगते हैं तो मैं इनके आगे पहले ये रखती हूँ और शर्त रखती हूँ भाई पहले ये खाओ, खा के दिखाओ आपको खाना आता है। तो उसके बाद जो है ना मैं इनको दूसरी चीज़ें देती हूँ। बच्चे टलते तो नहीं है, भूलते नहीं है इस बात को कि हमने कुछ मांगा था, कोई चॉकलेट कैंडी मांगी थी, लेकिन उसके बदले में ना कुछ अच्छी चीज़ उनके पेट में चली ज़रूर जाती है।
اور اپنے ساس سسر کے ساتھ اگر آپ نے بنا کے رکھی ہوئی ہے نا تو آپ کے بہت سارے کام آسان ہو جانے والے ہیں۔ جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا تو آپ ان سے جا کے کہیں کہ ہمیں باہر سے یہ لا دیں، ہمیں یہ کام کر دیں، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری کوئی ویلیو ہے، ہاں ہم ہیں کچھ نہ کچھ اس کے لیے ہیں، اسی لیے تو آ کے ہمیں پوچھتی ہے، ہمیں کہتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے نا اپنی عزت کو بنا سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے اور مینٹین کر سکتے ہیں۔ تو صبح جو بچے یہ بنا رہے تھے نا پینٹنگ، انہوں نے یہ بٹر فلائی بنائی تھی۔ بچے کلر کر کر کے نا اک جاتے ہیں بیچارے، تو یہ ہوتا ہے کہ کلر بھی کرتے ہیں، اس کو کٹ کرتے ہیں، پھر اس کو اسمبل کرتے ہیں، تو ان کو خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے ایک کام جو ہے نا اچیو کیا ہے، بہت بڑا کام تھا، اور ان بچوں میں نا کانفیڈنس بھی آتا ہے اور ان کا مینٹل لیول بھی تیز ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نیٹ سے بھی مل جاتی ہیں، یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز ہوتی ہیں، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ بس گھر کے کام جو ہیں تقریباً ختم ہونے والے ہیں، اور میں بات کر رہی تھی کہ سسرال میں جو ہے وہ عزت بنانا بہت محنت کا کام ہے، اور اس کو بگاڑنا تو 1 منٹ لگتا ہے۔ ایون کہ مجھے کوئی کام ہوتا ہے، مجھے کوئی سبزی لینی ہوتی ہے، میں آج تک جب سے میری شادی ہوئی ہے میں نے کبھی بھی باہر جا کے سبزی نہیں لی۔ حالانکہ گلی میں آ جاتا ہے سبزی والا تو میں اپنی ساس سے بولتی ہوں مجھے سبزی لے دیں، باہر جانا کون سا مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی میں ان سے کہتی ہوں، اور وہ اتنی عزت کرتی ہیں، وہ مجھے آواز دے کے پوچھتی ہیں کیونکہ میں اوپر رہتی ہوں اور وہ نیچے سٹوری میں رہتی ہیں۔ ہمارا چھوٹا سا ماشاءاللہ گھر ہے، لیکن وہ مجھے آواز دے کے کہتی ہیں کہ کچھ لینا ہے، کچھ چاہیے، تو یہاں تک اگر کوئی پوچھ لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی رسپیکٹ بنائی ہوئی ہے۔ تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو، آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔